पहले तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और डीजी पब को बहुत बहुत बधाई, जो इस ज्वलंत मसले पे एकजुटता का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। साथियों, ये दो अलग अलग घटनाएं चाहे बलिया में हुई हो या दिल्ली के बुराड़ी में हुई हो, ये आने वाले दिनों के संकेत हैं। ये आने वाले दिनों में पत्रकारों और पत्रकारिता की हालत क्या होगी, ये इसके संकेत बताए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ, आपको मालूम होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में पेपर लीक होना, नकल कराए जाना, ठेकेदारी प्रथा पे काम होने लगा है। वहां ठेके लेकर के नकल कराई जाती है, उसमें बड़े बड़े सांसद, विधायक, प्रशासन के अधिकारी शामिल होते हैं। जम्मू से बच्चे, हिमाचल प्रदेश से बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आकर के वहां पे एडमिशन लेते हैं स्कूलों में। उनसे कहा जाता है कि भाई किस डिवीजन में पास होना है, कितने % नंबर लेने हैं, आप बता दीजिए, उसके हिसाब से इतना पैसा आप भुगतान कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। परीक्षा के समय वो जाते हैं, वहां के किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, पेपर फूट के आ जाता है बाहर, साल हो जाता है और उनका पेपर कोई और लेकर के दे देता है। ये लगातार काम हो रहा है। इसको जब एक्सपोज किया वहां के लोकल जर्नलिस्टों ने, मनोज गुप्ता है, अजीत झा है, दिग्विजय सिंह ने, अखबार में पहले छापा। जब छप गया उसके बाद जिलाधिकारी के यहां से आया कि साहब आपके पास सुना है, कोई इंफॉर्मेशन है? तो उसने कहा कि हाँ हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। उसने जैसा बता रहे थे हमारे लखेड़ा जी, वो शेयर कर दिया। अब उसके बाद उसको वाहवाही देने के बजाय, उसकी प्रशंसा करने के बजाय, अगले दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके तीनों को बलिया से दूर आजमगढ़ जेल में रखा गया और कहा गया कि आपको सोर्स बताना पड़ेगा। आपको मिला कहां से पर्चा, साल पर्चा या वैसे पर्चा आपको कैसे आउसला कैसे मालूम हो गया, ये आपको बताना पड़ेगा। उसी दिन उन लोगों ने हमको फोन किया था। आजमगढ़ में पत्रकारों ने आजमगढ़ जर्नलिस्ट क्लब के नाम पे सभा की थी। हमने यहाँ से टेलीफोनिकली कहा था, हमने कहा कि भाई देखो, आज के जमाने का जर्नलिस्ट सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं है, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो सोर्स बताए। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जर्नलिस्टों को उनका सोर्स बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो इस ग्राउंड पे तो लड़ने की जरूरत है, हम लोग कभी इसको नहीं करेंगे। और हम आज भी कहना चाहते हैं, यहां से भी कहना चाहते हैं, अपने दिल्ली के हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं, यूपी के हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं, हम मरना पसंद करेंगे, हम आपकी जेलों में कैद होना पसंद करेंगे, लेकिन सोर्स नहीं बताएंगे, माफ कीजिए। उसी तरह से जिस तरह से बुराड़ी में हुआ है, सवाल तो उस अदालत को पूछना चाहिए था, दिल्ली की पुलिस से, जिस अदालत ने नरसिम्हानंद यति नाम के जो एक प्राणी है, जो कहने के लिए तो आदमी है लेकिन वो जहरीला इंसान है, वो जहर बोता है, नफरत का जहर फैलाता है। तो जब उसको अदालत ने, जिस अदालत ने जमानत दी थी, उस अदालत को बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इसी काम के लिए जमानत दी गई थी कि जाकर के वो हरिद्वार के बाद बुराड़ी में नफरत का जहर फैलाएगा? ये सवाल तो बनता है। और अगर वहां जाकर के कोई जर्नलिस्ट, नया हो पुराना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई जर्नलिस्ट जाकर के उसको कवर करता है और बताता है कि यहाँ पे तथाकथित धर्म संसद में, जिसको हम अधर्म संसद मानते हैं, इस अधर्म संसद में इस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं, तो उसको आप मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन ये हो रहा है। और जिस ढंग के, जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं, जगह जगह, जैसे हमारी एक पत्रकार मित्र अभी बता रही थी कि सोनिया बिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जा करके सारे घरों में कह रहे हैं कि ऊपर झंडा लगाना पड़ेगा, आपको केसरिया झंडा, भगवा झंडा फहराना होगा जब तक नवरात्र रहेगा, और उनसे वो पैसे भी ले रहे हैं। हल्दीराम में कोई एक सुदर्शन न्यूज का कोई पहुंच गया
उसने वहां की लड़की से बदतमीजी की। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे हमारा सेकुलर फैब्रिक खतरे में पड़े। इनका जो मिशन था, उस मिशन पे एक काम कर रहे हैं लगातार, छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन उन घटनाओं का एकमात्र मकसद यह है इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के मुसलमानों, इस देश के ईसाइयों, इस देश के सिखों, आपको रहना होगा हिंदुस्तान में तो आपको दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा, आपको हमारे रहमो करम पे रहना होगा। लेकिन ये हमारी जो पत्रकारों की यहाँ भीड़ जमा हुई है, हम भी ये कहना चाहते हैं, हमने गंगा और जमुना का पानी पिया, हम गंगा जमुना, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इसको मिटने नहीं देंगे। आज है ये घटना देखा, अभी मैंने फोन करके देख रहा था, एक और दरिंदा था, कोई कालीचरण नाम का, जिसने गांधी को गाली दी, उसको जमानत मिल गई। रायपुर से अभी वो इंदौर जा रहा था, और इंदौर पे ऐसा उसका स्वागत हुआ जैसे लग रहा था कि कोई बहुत वीर विजेता होकर के आ रहा। तो इस तरह की घटनाएं होगी साथियों, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से आंख मूंद करके बैठे रहेंगे या रिएक्ट करेंगे। अब वो समय आ गया जब हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। जहां भी हमको स्पेस मिलता है, मीडिया में तो मिलने वाला है नहीं, मुख्य धारा की मीडिया में तो हमको जगह मिलेगी नहीं। आश्चर्य की बात है कि शुरू के दिनों में जब बलिया में घटना हुई तो उस अखबार ने उस पत्रकारों का साइड नहीं लिया, लेकिन बाद में जब हम लोग का दबाव बढ़ा, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, बनारस में, मिर्जापुर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो अमर उजाला और बाकी अखबारों को भी पत्रकार के साथ खड़ा होना पड़ा। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि अब समय आ गया है, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, खुल करके सामने आना होगा, इनके फासिस्ट इरादों के सामने खुलकर कहना होगा कि किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी सिख, किसी महिला पे अगर लाठी या गोली चलाते हो, उससे पहले हमारा सीना हाजिर। ये मैं कहना चाहता हूं, ये तैयारी करके रहनी पड़ेगी, नहीं तो अपने इरादों में कामयाब होते जाएंगे। आज चुपचाप बैठने की बात नहीं, रिएक्ट करने की जरूरत है, चाहे जो भी फोरम मिल जाए। कभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे साथियों, अभी और लोगों को अपनी बातें करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, मैं उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूं जिसका कोई चेयरमैन नहीं है। 21 नवंबर को, पिछले साल के 21 नवंबर को मिस्टर चंद्रमौली के प्रसाद रिटायर हो गए। उसके बाद से अभी तक हमारी सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई चेयरमैन हो जाए। फाइलें बड़ी होती जा रही हैं, केसेज आके लंबित होते जा रहे हैं। लोग हमको रोज फोन करते हैं कि साहब यहाँ अत्याचार हो रहा है। हमने कहा भाई हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा है, जब हमारा चेयरमैन ही नहीं है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नॉन फंक्शनल हो गई है। तो ये इस सरकार के इरादों को जाहिर करता है। इसलिए कहता हूं साथियों, संघर्ष ही सब कुछ है आज की तारीख में। अगर हमारी एकजुटता रहेगी, हमारी एकता रहेगी और रिएक्ट करने की हमारी क्षमता रहेगी, तो इनको झुकना पड़ेगा। मैं आप इस मंच के साथ कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि तत्काल तीनों पत्रकारों को रिहा करें। और दिल्ली की सरकार पहले तो अपनी पुलिस से पूछे कि ये जो राक्षस है, जो जहरीला इंसान है, जो हरिद्वार से लेकर के बुराई तक नफरत का जहर बेचता है, उसके खिलाफ एक्शन कब होगा। अगर वो अदालत से छूट के आया है, जमानत पे आया है, जाहिर है कि अदालत में कोई शर्तें लगाई होंगी। अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये दिल्ली सरकार के सामने भी सवाल है, दिल्ली पुलिस के सामने भी सवाल है। और ज्यादा नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।